तुम जितना जुल्म करो हम जुल्म सहने को तैयार हैं। सरकार तुम्हारी है और शासन भी तुम्हारी। श्रीमान, किसी भी राज्य के अंतर्गत जब कोई व्यवस्था लचर समझ में आता है तो हो सकता है कि एक आम जनता इस राज्य के अंतर्गत कुछ व्यवस्थाएं ऐसी होती है श्रीमान, जब ऐसा लगता है कि विरोध करना चाहिए तो आम जनता अपने विरोध को किसी तरीके से साझा कर सकती है, या फिर उस साझा करने के दौरान श्रीमान चाहे वो व्यवस्था विधायक का विरोध करके हो या मुख्यमंत्री का विरोध करके हो या पुलिस प्रशासन का विरोध करके, कभी कभी तो ऐसा देखा जाता है कि न्यायिक आदेश का भी विरोध करके लोग अपने मन का भड़ास निकालते हैं। नमस्कार, मैं उमेश, व्योम टीवी के इस राजनीतिक विश्लेषण में श्रीमान किससे कहे और क्या कहे इसलिए चुप रहते हैं एपिसोड में आपका स्वागत करता हूं। बीते शनिवार को एक वीडियो आपके मोबाइल तक स्क्रीन में जरूर पहुंचा होगा। एमजीएम अस्पताल। श्रीमान, एमजीएम वह अस्पताल जहां पर लोग उम्मीद से जाते हैं, वह अस्पताल जहां लोग अपना इलाज करवाते हैं, वह अस्पताल जहां पर सरकार के ऐसे नुमाइंदे बैठते हैं जो आम जनता का विश्वास जीतकर लगता है कि हम एक बेहतर इलाज शासन व्यवस्था के साथ कर सके। लेकिन 135 होमगार्ड जवान वहां महिला और पुरुष तैनात हैं। उसमें से बोडम निवासी फूल कुमारी का सब्र का बांध टूटा। अब ये फूल कुमारी कौन है और उनका सब्र का बांध क्यों टूटा, ये आपको समझना मुझे लगता है अब तक जानकारी मिल गया होगा। यही है कि बीते 4 माह से उस होमगार्ड महिला का तनख्वाह नहीं मिला है और 5वें माह को जब उनको ये पता चला कि आने वाले सप्ताह में भी तनख्वाह नहीं मिलेगा, सब्र का बांध टूट जाता है और वह कहती है अब मर जाएंगे। मरने के लिए कोई जगह नहीं तलाश करेंगे, इसी एमजीएम के अस्पताल के छत पर से चढ़कर कूद जाएंगे। श्रीमान, जहां वर्दी की बात आती है, जब वर्दी के लोग वर्दी के अंतर्गत यह बात कह रहे हो तो समझ सकते हैं कि शासन और सुशासन के नाम पर सरकार में क्या चल रहा है। सरकार में वही चल रहा है ट्रेजरी घोटाला, सरकार में वही चल रहा है किसान के साथ लापरवाही, सरकार में वही चल रहा है पेपर लीक, सरकार में वही चल रहा है जिसका नाम है कोयला चोरी, सरकार में वही चल रहा है जो जिस पद पे बैठे हैं इस दुधारू गांव को, उस दुधारू गाय को जितना चाहे श्रीमान आप सिरिंज लगाकर खींच लीजिए। लेकिन इस महिला का सब्र का बांध टूट गया और इस भ्रष्टाचार की तो आज हम बात ही नहीं करेंगे, करके फायदा भी नहीं है। लेकिन अब यह आनंद फानन में जब वो फपक फपक कर रोने लगी तो ऑफिस आवर के दौरान वहां मचा हड़कंप और यह बात अधीक्षक तक पहुंचता है और सूबे के बड़े नेताजी तक पहुंच जाता है। लेकिन इतना ही में बात रुक जाती तो समझ में आता। बात यही रुकता नहीं है, अब समझाने की कोशिश की जाती है, थोड़ा सब्र रखो पेमेंट मिल जाएगा, थोड़ा सब्र रखो पेमेंट मिल जाएगा। पेमेंट क्यों जरूरी होता है ये आपसे बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन फूल कुमारी हेम्ब्रम को चूंकि रीढ़ में दर्द है, रीढ़ की हड्डी का दर्द अगर आप समझ पाएंगे या अगर आप समझ सकते हैं शरीर के किसी भी अंग में, तो श्रीमान इतना जरूर आपको एहसास होगा कि इस दर्द से निजात पाने का हर कोई इंसान कोशिश करता है। उस अस्पताल में रहते हुए रीढ़ का दर्द का वो इलाज करवाती है और इलाज से भैया आराम नहीं मिलने से वो पुरुलिया में एक प्राइवेट क्लिनिक में इलाज करवा रही है। उसके लिए चाहिए मोटी रकम, उसके लिए चाहिए वो वर्दीधारी होमगार्ड जवान की महिला को भैया मोटी रकम जहां वो इलाज करवा सके। लेकिन पैसे की आर्थिक तंगी में जब वो अपने पति से कहती है तो पति कहते हैं पर पेमेंट आ जाएगा तो श्रीमान तुम इलाज करवा लेना। यह एक ऐसा वाकया है जो अगर आप में इंसानियत जिंदा होगा तो जरूर झकझोर देगा। देखिए, जहां राज्य में ऐसे भी पदधारी भी हैं, चाहे क्लर्क से लेकर श्रीमान सचिव तक की, जहां तनख्वाह 50,000 से लेकर 2-3 लाख तक का हो, वैसे में एक वर्दीधारी महिला जो 5 महीने से यह उम्मीद लगाए हुए टकटकी होमगार्ड, हालांकि ड्यूटी नहीं मिलता आपको पता होगा, जब भी मिल जाए डीजी साहब या अधीक्षक साहब के श्रीमान अनुकंपा से तो एक बहुत बड़ी बात होगी। लेकिन यही कोशिश की जा रही है। जब जानकारी ली गई तो अधीक्षक साहब कह रहे हैं या अस्पताल मैनेजमेंट कह रहा कि हम लोगों ने फाइल पर साइन कर दिया है, जैसे वेतन आएगा पेमेंट मिल जाएगा। क्या आप रीढ़ के दर्द को समझ पाएंगे? क्या आप उस महिला के परिवार के आर्थिक तंगी को समझ पाएंगे जो बीते 5 माह से वो उस दर्द को समझ रही थी? फफक फफक कर ड्यूटी पे रोना, कराह कराह कर ड्यूटी पे रोना, अपने मौत की बात करना ड्यूटी पर, या फिर यह कहना कि अपनी जान हम दे देंगे। आप अंदाज कर सकते हैं क्या स्थिति है होमगार्ड का। मैं होमगार्ड के जवान से, मैं होमगार्ड की उस महिला
जवान को न केवल सैल्यूट करूंगा बल्कि 5 माह से आप जो धैर्य रखे हैं उसके लिए यही हम कह सकते हैं श्रीमान, जरूर विभागीय स्तर पर आपने जो काम किया है, आप जो रोकर आंसू दिखाई हैं, अगर इस पर भी चेत जाए तो विभाग बहुत बड़ी बात है। बीते कुछ माह पहले यही एमजीएम का मामला है जहां पर एक जवान ने फिनाइल पीने की कोशिश की थी, बचाया गया आनंद फानंद में। दूसरा केस भी आपके पास जरूर पहुंचा होगा, कपिल देव नामक एक व्यक्ति वहां पर, वो भी होमगार्ड में है, अपने तबीयत से इतना नासाज परेशान थे कि अपने लोगों ने चंदा कर उनका इलाज करवाया। श्रीमान, वर्दीधारी महिलाओं की जब एक राज्य में स्थिति ऐसी हो जाती है जहां ट्रेजरी में बिना साइन का करोड़ों रुपया निकल जाता है, तो श्रीमान अब आप क्या कह सकते हैं इस राज्य के भविष्य के लिए? मैं यही जानना चाहता हूं, मैं यही पूछना चाहता हूं। लगातार मैंने पूछा है, मैंने अपने राजनीतिक विश्लेषण के दौरान जो सामाजिक, आर्थिक, नैतिक, दैहिक और इन सारी चीजों का समावेश कर बात को रखने का एक प्रयास करता हूं, उसमें मैं ये जानना चाहूंगा, फूल कुमारी हेम्ब्रम का पेमेंट नहीं मिलना, चलिए एक महज राजनीतिक महकमा में फाइलों का दौड़ना ना दौड़ना एक परेशानी का सबब हो सकता है, लेकिन क्या उनके रीढ़ के दर्द को कोई समझ पाएगा? क्या विभागीय स्तर पर कोई ऐसे सचिव, टीजी या अधीक्षक साहब हैं जो उनको इलाज कराने के लिए एक बेहतर जगह भेज सकते हैं? श्रीमान, अगर हाँ तो बहुत बहुत धन्यवाद होगा आपका। यह कोई नया केस नहीं है, इस राज्य को समझना होगा जहां करोड़ों और अरबों रुपए का विकास का नाम का बात रखा जाता है। माननीय मुख्यमंत्री दिल्ली के सुमिट में यह बात को कहते हैं कि हम लोग एआई को बढ़ावा देंगे, एआई को जरूर बढ़ावा देंगे, लेकिन इंसानियत जहां मर रही है, जहां इंसानियत दम तोड़ रहा है, उसका नाम है आदिवासी समाज, उसका नाम है आदिवासी दर्द, उसका नाम है आदिवासी कल्याण कोष। क्या कर रहा है और कितना कर रहा है? क्या पानी आज ढोएगा आदिवासी? क्या इलाज के लिए 10-10 भटकेगा आदिवासी? क्या शिक्षा के लिए 10-10 भटकेगा आदिवासी? क्या वाकई आदिवासी अपने उन दर्दों को केवल साझा रोकर ही करेगा जिसका नाम है भैया रिम्स 2 में मचा हुआ है बवाल। इसके पहले नगड़ी, उसके पहले सीरम टोली, उसके पहले तमाम ऐसे मुद्दे हैं जहां उन लोगों ने अपने त्याग, तपस्या और बलिदान का एक प्रतीक माना, लेकिन मिला हाथ में क्या? वही जोहार झारखंड। बहुत बहुत धन्यवाद। फूल कुमारी हेम्ब्रम को मिलना चाहिए वास्तविक, न केवल तनख्वाह बल्कि उसके इलाज का भी समुचित व्यवस्था विभागीय स्तर पर करना चाहिए। तब तक के लिए आप सभी को व्योम टीवी के इस पेज पर मैं उमेश न केवल धन्यवाद करता हूं और जय हिंद के साथ यही कहूंगा, आवाज बुलंदी से उठता हूं।